सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम आज बायोलॉजी करेंगे सुबह। ठीक है, बिकॉज अभी स्टेट लेजिस्लेचर करना था लेकिन उसका भी माइंड मैप अभी तैयार नहीं हो पाया, तो पहले बायोलॉजी कर लेते हैं सुबह और शाम को आपको स्टेट लेजिस्लेचर का लेक्चर मिलेगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स करने वाले हैं। एक तो स्केलेटल सिस्टम करने वाले हैं जिसमें कि मेनली हमारी बोन्स एंड कार्टिलेजेस आती हैं, एंड दूसरा हम करेंगे जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी और टूथ स्ट्रक्चर। ये 3 चीज़ें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम से, जिसमें कि हम मेनली अपने बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबको पता है कि हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होती हैं अडल्ट में। बच्चों में 300 होती हैं। ये बाद में फ्यूज़ हो जाती हैं, काफ़ी सारी बोन्स आपस में मिल जाती हैं तो ये और कम हो जाती हैं और 206 हो जाती हैं। अब पूरा जितने भी हमारी बोन्स है ना, या फिर जो पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सियल और दूसरे को बोलते हैं एपेंडिकुलर। एक्सियल क्या होता है? एक्सियल होता है ये एक्सिस वाला पार्ट। एक्सिस मतलब सेंट्रल पार्ट, जिसमें कि हमारा स्कल यानी खोपड़ी आएगी, पूरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड आएगी और उसके अराउंड जो रिब केज है वो आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा एक्सियल। और इसके अराउंड में जो हमारी इसके आसपास इससे जो अटैच्ड लगी हुई बोन्स हैं उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में जानेंगे। तो उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 80 होती हैं, जिसमें कि आपको 26 बोन्स स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगी, 25 रिब केज में देखने को मिलेंगी, 22 स्कल में और 6 ईयर में। अभी मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर लेते हैं स्कल से, जिसमें कि टोटल हमारी 22 बोन्स होती हैं, 22। इसमें 8 क्रेनियल होती हैं और 14 फेशियल होती हैं। क्रेनियल का मतलब होता है कपाल की यानी खोपड़ी की। अब इन 8 क्रेनियल को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, जो कि ऐसा अभी तो SSC में इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर पूछ ले तो एक ये फ्रंटल होती है फ्रंट में, एक पीछे की ओर होगी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ठीक है, साइड में होंगी टेम्पोरल यानी एक इधर 2 हो गई। ठीक है, पेराइटल इधर जो ऊपर होता है ना, एकदम टॉप वाला पार्ट होता है सिर का, एक इधर और एक इधर, 2 आपकी पेराइटल होती हैं। ठीक है, और 2 और होती हैं आपकी एथेमॉइड और स्फिनॉइड। ठीक है, तो टोटल मिला के 8 क्रेनल हो जाती हैं और 14 फेस में होती हैं, जिसमें कि मैंडिबल होती है, मैक्सिला होती है, नेज़ल होती है। ठीक है, नेज़ल 3 होती हैं आपकी। देन लेक्राइमल होती हैं। ठीक है, लेक्राइमल यानी आँख के आसपास। जाइगोमैटिक होती हैं यहाँ पे, ये होता है ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे। और एक होती है हियोइड बोन, जो कि एकदम ठोड़ी के नीचे है। ठीक है, ठोड़ी के नीचे क्या है? हियोइड बोन। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। साथ ही साथ इसी में हम गिनेंगे किसको? जो हमारी कान की बोन्स हैं, वो भी फेशियल में ही आएंगी। तो कान में होती हैं 3 हमारी, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलिस, इनकस, स्टेपिस 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। इनको कलेक्टिवली हम ईयर ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं, और इनके और नाम भी याद रखना। इनको हम हैमर, एनविल और स्टेरप के नाम से भी जानते हैं। हैमर, एनविल, स्टेरप, मैलियस, इनकस, स्टेपिस या हैमर, एनविल, स्टेरप, जिसमें कि सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिस। इन तीनों में से ही नहीं, पूरी बॉडी में सबसे छोटी हमारी बोन होती है स्टेपिस। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते तो स्कल वाली हमने देख ली। अब आते हैं जो हमारा स्पाइन वाला पार्ट है। स्पाइन में कौन कितनी क्या है? तो स्पाइन में आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल 26 बोन्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं, जो कि पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको। ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये आपकी सेक्रम और कॉकिक्स। 7, 12, 5 सेक्रम आपकी एक ही है, यानी 5 मतलब फ्यूज़ हो जाएंगे आपकी, और कॉकिक्स भी एक पूरी फ्यूज़ होने के बाद। ठीक है, तो 7, 5, 7, 5, 12। ठीक है, 7, 7, 5, 12, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो 12 और 12 24, 25 और 26। कॉकिक्स आपका हमने देखा था, ये वेस्टिजियल पार्ट होता है, यानी कि अगर ये हट भी जाएगा तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको हम टेल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे टॉप में जिससे अटैच्ड होती है एक बोन होती है, ध्यान रखना, उसका नाम होता है एटलस बोन। ठीक है, एटलस बोन यहाँ पर होती है, जिससे कि हमारा ये कनेक्ट होता है, जो स्कल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और देन आ जाते हैं अभी रिब केज पे। तो रिब केज कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप पीछे की ओर देख रहे हो, हड्डी हमारी वो होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, और आगे की ओर ऐसे अगर आप हाथ लगा के देखो अपने छाती पे, तो सेंटर में एकदम चपटी सी बोन मिलेगी, एक फ्लैट बोन, उसको बोलते हैं स्टर्नम। अब इस स्टर्नम से एंड पीछे रिब्स एंड पीछे स्पाइनल कॉर्ड से ये बोन्स कनेक्टेड हैं ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, इनको बोलते हैं रिब केज। नॉट ऑल बोन्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंड दैट पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड।
जैसे कि हम देखते हैं ये टोटल 12 हैं इधर, 12 हैं इधर, 24 हैं कुल मिला के। तो घूम के इस तरह से ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं ये स्टर्नम से भी कनेक्टेड है, पीछे रिब से भी कनेक्टेड है। देन 8, 9 और 10, ठीक है, 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये सीधे कनेक्टेड नहीं है स्टर्नम से, पीछे उससे तो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन सीधे इससे ना कनेक्ट होकर आप देखो ये इधर पे, देन ये इधर पे, देन ये इधर पे, देन ये सातवें के साथ मिलके इस तरह से ज्वाइन हो रही हैं। और जो आपकी 11वें और 12वें नंबर की है ये तो स्टर्नम को छू तक नहीं रही है और ये ऐसे ही पड़ी हुई है। इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं 11 और 12th नंबर की। क्लियर हो गई थी चीज़? ओके, तो ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया जो एक्सियल में हमारी बोन्स प्रेजेंट हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्टर्नम, दिस इज पीछे स्पाइनल कॉर्ड, एंड ये 11 और 12 नंबर की यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं हो रही है आगे आगे आगे, यानी फ्लोटिंग रिब्स इनको बोलते हैं। खत्म हो गई बोन्स। ठीक, अब हम आते हैं जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर का मतलब है कि सेंट्रल से या फिर जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है उससे जो बाकी इधर आसपास कनेक्टेड है हमारी बोन्स, उनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, टोटल 126, उसमें 80 थी, इसमें 126 हैं, तो टोटल मिला के 206 हो जाती हैं आपकी। ठीक है, सपोर्ट और प्रोवाइड करती हैं एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर 60 हैं हाथ में, 60 हैं पैर में, और बाकी 2 अदर्स हैं। अदर्स क्या हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हाथ वाली अपनी बोन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना रेडियस अल्ना ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है? देखो आपका कंधा है, कंधे से जो बोन निकल के आती है, जैसे कि यहाँ पर तो दिख नहीं, ये देखो ना, ये वाली, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ध्यान से सुनते रहना, अगर फोकस नहीं लूज़ करोगे तो सब याद हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, ये है ह्यूमरस। ठीक है, देन इसके बाद ये आती है रेडियस, जो अंगूठे के पास होती है रेडियस, और ये दूसरी वाली है अल्ना। रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलर वहाँ पे भी हो जाएंगी क्या, ह्यूमरस, और ये हो जाएगी रेडियस, और ये हो जाएगी अल्ना। क्लियर है इतनी चीज़? तो ये हो गई क्लियर, इतना हमें एक रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस। देन 14 फिलेंजेस, 5 मेटाकार्पल और 8 कार्पल है। अब मेटाकार्पल, कार्पल क्या? तो कार्पल है ये जो एकदम जहाँ हम रिस्ट होता है ना, जहाँ घड़ी पहनते हैं, तो वो कार्पल यहाँ पर 8 है, मेटाकार्पल 5 है, फिलेंजेस हैं 14, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से डिवाइडेड है ना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। ठीक है, एंड 2, 14। तो ये हो गई आपकी फिलेंजेस। ये हो गई आपका जो हथेली वाला हिस्सा होता है मेटाकार्पल, और जो रिस्ट वाला हिस्सा होता है ये कार्पल। तो 8, 5 और 14, 8, 5, 14 आप देख सकते हो। ठीक है, 14 फिलेंजेस, 5 मेटाकार्पल, और कार्पल है आपकी इन ईच हैंड 8। अब आते हैं लेग बोन्स पे। हमने यहाँ पे देखा है कि 60 आर्म्स में, 60 लेग्स में है, तो इट अपीयर्स कि एग्जैक्टली सेम ही कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, चल भी रहा है, बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या भी देखते हैं। तो जैसे वहाँ पर हमने देखा था ह्यूमरस हमारे कंधे से निकल के आ रही थी, तो यहाँ पर फीमर है, ह्यूमरस की जगह फीमर। वहाँ पर हमने देखा था रेडियस अल्ना, यहाँ पे टिबिला फिबिला, टिबिया फिबिला। ओके, वहाँ पर थी टार्सल, सॉरी वहाँ पे थी आपकी कार्पल, यहाँ पर है टार्सल। कितनी थी रिकॉल करो जल्दी से? 8 थी, 8 थी, तो यहाँ भी 8 होनी पड़ेंगी, है ना? नहीं, यहाँ पर 7 है। मेटाकार्पल वहाँ पर मेटाकार्पल कितनी थी? 5 थी। यहाँ मेटाटार्सल भी 5 होंगी। फिलेंजेस कितनी थी? 14 थी। यहाँ भी फिलेंजेस 14 होंगी। सर तो फिर ये सिमिलर कैसे है? 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, यहाँ वहाँ पर ह्यूमरस थी, यहाँ पर फीमर हो गई। ठीक है, यहाँ पर टिबिया फिबुला है, वहाँ पर आपकी रेडियस अल्ना है। एक्स्ट्रा जो है ये है पटेला, पटोला, नक। ठीक है, तो ये पटेला यहाँ पर आपकी बोन देखने को मिलेगी, और ये ही है एक्स्ट्रा जो कि इसकी भरपाई कर रही है। वहाँ पर 8 थी कार्पल, यहाँ पर 7 है, तो एक एक्स्ट्रा आ गई जो नी में है, नी कैप है हमारा, एंड दैट इज़ योर पटेला। ऑलराइट, तो ये हमारा पूरा लेग बोन्स हो गई। हैंड बोन्स हमने देख लिया, लेग बोन्स देख लिया, सब डन है। अब 60, 60, 120, लेकिन 126 हैं, यानी 6 और हैं, तो 2 क्लाविकल हैं, 2 स्कैपुला हैं, 2 पेल्विस हैं। अब ये जो हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स हैं, ये सेंट्रल या एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड होंगी। भाई सीधा तो नहीं जुड़ गई, किसी बोन के थ्रू जुड़ी होंगी। ये जो दिख रहा है ना, ये गर्डल्स बोले जाते हैं। ठीक है, ये गर्डल्स बोले जाते हैं। ये शोल्डर के गर्डल हैं ये। ठीक है, ये शोल्डर के गर्डल है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये पेल्विक गर्डल है। गर्डल आप फील कर पा रहोगे। ठीक है, अगर आप ये वाले तो फील उतना नहीं कर पाओगे, लेकिन
ये वाले फील कर पाओगे अगर आप हाथ पीछे ऐसे करके टच करोगे तो ये पूरा गर्डल है, ठीक है। तो 2 शोल्डर गर्डल, 2 पेल्विक गर्डल, और ये है आपकी क्या, क्लेविकल, जिनको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। लड़कियां काफ़ी ऑब्सेस्ड होती हैं इससे, ठीक है। तो ये क्लेविकल इनको बोलते हैं, 2 हैं आपकी, ये शोल्डर बोन या शोल्डर गर्डल बोलते हैं, या फिर क्लेविकल बोलते हैं, या फिर ब्यूटी बोन बोलते हैं, ठीक है। कॉलर बोन भी इनको बोलते हैं, कॉलर बोन। ऑलराइट, तो ये हमारा सब कुछ, सारा पूरा बोन्स के बारे में सब कुछ फिनिश हो चुका है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जॉइंट के बारे में, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो फीमर होती है, द फीमर इन द लेग्स, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, स्टेपीज इन द ईयर इज़ द शॉर्टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ओके। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो जॉ बोन यानी जबड़े की हड्डी होगा, अगर ये ऑप्शन में है तो फीमर ही आंसर होगा, ठीक है। देन आते हैं जॉइंट्स पे। तो जॉइंट 3 तरह के हो सकते हैं, सिनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजियस जॉइंट। तो हमें पढ़ना है सिर्फ सिनोवियस, जो हमारे सिनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में। तो ये डिफरेंट तरह के होते हैं। कॉन्डिलॉइड होते हैं, कॉन्डिलॉइड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो हमारा पेल्विक गर्डल है, ओके। देन यहाँ पर आप जो अंगूठा होता है, अंगूठा हमारा आप देख सकते हो कि पूरे हर जगह पे मूव कर सकता है, लेकिन एकदम पीछे अगर आप सोचो मूव कर जाए तो एकदम पीछे नहीं मूव करेगा, उसकी लिमिटेशन है। तो सैडल है जो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, उसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, जो शोल्डर्स में पूरा 360 डिग्री घूम रहा है ये, ठीक है। हिंज होता है 180 डिग्री घूमता है, जिस तरह से हमारे डोर में, दरवाजे में हिंजेस होते हैं कि भाई वो 180 डिग्री, जैसे कि ये है, ठीक है। तो बस यही इसका रेंज ऑफ मोशन होगा, यानी कि इसके पीछे नहीं आ सकता है। अब आप इस हाथ को एकदम पीछे थोड़ी ना ले जा सकते हो, तो ये आपका हिंज होगा। ये बॉल एंड सॉकेट, ये हिंज हो गया, ये सैडल हो गया, ठीक है। चारों तरफ घूम तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं है। अगर आप अंगूठे को एकदम पीछे मैं बोलूँ कि आप अपनी रेडियस बोन पे टच करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। पिवट भी कुछ इसी की तरह होता है, जो हमारे इसमें एटलस जो बोन होती है वहाँ पर होता है आपका ये पिवट। हमारी खोपड़ी भी सारी जगह घूम जाती है लेकिन थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन कम है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, पिवट का रेंज ऑफ मोशन सैडल से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और ये होता है आपका ग्लाइडिंग, ठीक है, यहाँ पर नेक के आसपास, ठीक है। तो ये साइनोवियल जॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन आते हैं टूथ पे, ठीक है, टीथ स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो टीथ्स में आपको सबसे पहले पता, ये तो आई थिंक पता होगा, 32 हमारे टीथ होते हैं, जिसमें कि जो आगे के 4 होते हैं, ये हम ऊपर का जबड़ा देख रहे हैं, जो सिमिलर हमें नीचे के जबड़े में भी सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 4 हमारे इंसाइजर हो जाएंगे, तो ऐसे 4 नीचे इंसाइजर हो जाएंगे। अब इनको हम बाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम बाइट करते हैं, कहीं भी बाइट देते हैं, खाने को बाइट करते हैं, या फिर काफ़ी लोग तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें बाइट करते हैं, है ना। खैर, इंसिजर जो भी चीज़ करेंगे लेकिन बाइट करने के इस्तेमाल में आएगा। देन साइड में आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से शार्पी टाइप टूथ आपको मिलेंगे, दैट इज़ कैनाइन, जो टीयर करने, फाड़ने के लिए मदद करेंगे। देन है आपके प्री मोलर्स, जो कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड मोलर को हम च्यूइंग के लिए यूज़ करते हैं, जो अंत में देखने को मिलेंगे। तो 4 इंसिजर ऊपर, नीचे भी 2 इसी तरह से होंगे 4 कैनाइंस, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दैट मीन्स 2 हैं, नीचे भी 2 होंगे इसी तरह। प्री मोलर अगर आप देखो तो कितने हैं, प्री मोलर आपके 2 हैं, तो 2 वहाँ पे, 2 यहाँ पर, यानी 4, 4 इंटू 2। मोलर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी 6, 6 इंटू 2, तो 8, 4 12, ठीक है, 12 8 20 और 12 32, ठीक है। तो 32 हमारी 32 ही पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टीथ के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर का हिस्सा होता है क्राउन, बीच का नेक, और अंदर जो एकदम होता है, लगा हुआ होता है, दैट इज़ रूट, ओके। जो क्राउन होता है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है वो इनेमल का बना होता है, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसमें डेंटाइन और पल्प कैविटी होती है। रूट कैनाल होता है और सीमेंट होती है, ठीक है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह भी काफ़ी होते हैं। खैर, टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं। जो थर्ड मोलर होता है ना, ये काफ़ी लेट जाके ग्रो होता है। जैसे ये आप देख पा रहे हो, तीसरा वाला आखिरी वाला मोलर, ये इसको अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। काफ़ी लेट, किसी के 16 साल 18 साल, किसी के 20 साल में आज जाके निकलता है, इसको विजडम टीथ बोलते हैं। बच्चों में क्या होता है, चलो वो भी देखेंगे बच्चों में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे मेनली। तो मोलर का यूज़ करते हैं च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, ध्यान रखना, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। अगर प्री मोलर की बात करेंगे तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर लेना, च्यूइंग की जगह क्रशिंग कर लेना यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कितने टीथ होते हैं, वो तो हमने देख लिया। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला का मतलब ये होता है,
जैसे ये हमारे ऊपर है, ये एक हमने जबड़ा पकड़ा ऊपर है नीचे का, और ये आधा डिवाइड कर दिया इस तरह से। आधा डिवाइड करने के बाद 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। देख लो, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी देखने को मिले। तो 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3 इज द डेंटाइन फॉर्मूला फॉर द अडल्ट। टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड, 2 1 0 2। वाई 2 1 0 2? 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होते हैं बच्चों में, और विजडम टीथ तो अक्ल डालो तो अभी निकली नहीं होगी। तो 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2 प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होते हैं। ओके। एलिफेंट का जो टस्क होता है वो क्या होता है, आपसे पूछता है। जो एलिफेंट का टस्क होता है एकदम 2 शार्पी से टूथ निकले रहते हैं, दांत निकले रहते हैं एलिफेंट के। नॉर्मली देखने को लगता है कि भाई शार्पी हैं तो कैनाइंस होंगे, और किनारे से निकले हैं तो कैनाइंस होंगे, बट नो, दे आर इंसिसर। जो बर्ड की बीक होती है, चोंच होती है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीथ। वो टीथ का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टीथ भी खत्म होता है। अब आते हैं हम जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी पे। सबसे पहले फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं, तो ग्रेगर मंडल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किए थे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके किसके एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किए थे। तभी इनके लिए बोला जाता है रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस मेंडल, ठीक है। तो पी प्लांट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट में, जिससे इन्होंने ये बताया कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से ट्रेट एक्वायर करते हैं, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेट पास ऑन होते हैं। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ पीसम सातवियम। ओके, चलो अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रेट। 2 तरह की ट्रेट्स होती हैं, एक एक्वायर्ड, एक इनहेरिटेड। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ एक्वायर करी है, जैसे आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ठीक है, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गाली देते हैं। अब ये आपको एक्वायर आपके मम्मी पापा से तो नहीं मिली है, आपने एनवायरनमेंट से इसको एक्वायर किया है। इनहेरिट वो चीज़ होती है जो आपने इनहेरिट की है, कि भाई आपके बालों का रंग कैसा है। अब आपने ऊपर से कलर करवा लिया, वो बात अलग है, वो आपका एक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन नेचुरल कलर क्या है, आपकी नोज़ शार्पी है, राउंडेड है, आपके ईयर्स कैसे हैं, आपके हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू डीएनए। ओके। एलील्स क्या होता है? एलील्स काइंड ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब जो जीन होती हैं उसके ट्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक जीन है, वो जीन है फॉर द आई कलर, ओके। और वो आई का कलर या तो ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, यानी कि ये उसके 2 अलील हो गए, उस जीन के 2 अलील हो गए, कि आँख का रंग भूरा भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, या नीला भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट अलील्स हैं। अब इनमें से कौन एक्सप्रेस होगा, वो डोमिनेंट वाला होता है। डोमिनेंट वाला ही हमेशा एक्सप्रेस होता है, रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ ना। यहीं से ही मेंडल जी ने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दी है, ठीक। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। व्हेन पेरेंट्स विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड, ओनली द डोमिनेंट ट्रेट विल अपीयर इन दी ऑफस्प्रिंग। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पापा प्योर टॉल हैं और आपकी मम्मी प्योर शॉर्ट हैं, तो आप टॉल ही होंगे, चाहे आपके मम्मी पापा के चाहे कितने भी बच्चे होंगे, यानी कि आपके चाहे कितने भी सिबलिंग होंगे, भाई बहन होंगे, सब टॉल होंगे। अगर आपके पापा प्योर टॉल हैं ये और मम्मी प्योर शॉर्ट हैं, या फिर वाइस वर्सा, मम्मी प्योर टॉल हैं, पापा प्योर शॉर्ट हैं, तो ठीक है। अब ये प्योर टॉल प्योर शॉर्ट का मतलब क्या होता है? प्योर टॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पापा प्योर टॉल हैं, दैट मीन आपकी मम्मी भी टॉल थी, आपके जो ग्रैंड मदर थी वो भी टॉल थी, ठीक है, उनके पेरेंट्स भी टॉल थे, तो वो होता है प्योर टॉल, ठीक है। प्योर टॉल वो होता है। तो ये चीज़, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों हुआ कि आप टॉल ही हुए? टॉल इसलिए हुए क्योंकि टॉल डोमिनेंट था इसमें, इसलिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, व्हाट आर गैमीट्स? तो हमने देखा था स्पर्म और ओवम 2 तरह के गैमीट्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो पेयर ऑफ जीन वेरिएंट्स और अलील्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो जो जीन के वेरिएंट्स होते हैं, जिनको हम अलील्स बोलते हैं, जीन के वेरिएंट अभी मैंने बताया, वो आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, ओके, किसने? ग्रेगर मंडल ने। तो अलील्स ऑफ 2 डिफरेंट जीन्स, तो मैं एक जीन मान लेता हूँ हाइट का, एक मान लेता हूँ कलर का, ठीक है। तो हाइट का एक जीन ये है और कलर का है ये। अलील क्या होता है? इसी के साथ एक शॉर्ट वाला भी लगा होगा ट्रेट, और इसी के साथ येलो के साथ ग्रीन वाला भी लगा होगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो ये क्या मैंने बताया, ये एक मैंने जीन लिया टॉल का, एक मैंने जीन लिया किसका, कलर का, एक हाइट का एक कलर का जीन लिया। अभी मैंने बताया कि जीन वेरिएंट भी दिखाता है, तो अगर एक ये प्योर टॉल वाला है तो एक शॉर्ट का भी होगा, और एक येलो है तो एक ग्रीन भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अलील बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरा जाके अटैच होगा, ऐसा नहीं होता है, ये आपस में अलग अलग जाके, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक आपस में इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे फंक्शन करते हैं और आपस में अलग अलग जाके जुड़ते हैं। अब यहाँ पे मैं डिटेल में डीप डुएल नहीं करने वाला हूँ। अब आते हैं दो तरह के क्रॉस पढ़ते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें दो प्रोजेनी पढ़नी होती है, F1 प्रोजेनी मतलब जनरेशन, F2 जनरेशन, ये पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन। ठीक है, F का मतलब लैटिन में कुछ होता है जो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, और उसका मतलब फैमिली होता है। ठीक है, उसका मतलब एक तरह से फैमिली या फिर वही होता है, बच्चे, ऑफस्प्रिंग होता है उसका मतलब। ठीक, तो होता क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपने एक ट्रेट पकड़ी, एक ट्रेट का पकड़ी का मेरा मतलब ये है कि आपने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को, आपने डाई हाइब्रिड का क्रॉस मतलब ये होता है दो ट्रेट पकड़ ली। दो ट्रेट का मतलब ये है कि मैंने एक तो हाइट पकड़ ली, और एक मैंने हो सकता है आई का कलर पकड़ लिया हो, या स्किन का कलर पकड़ लिया हो, या हेयर करली है या स्ट्रेट है ये पकड़ लिया है। अभी मैं दो को अगर पकड़ रहा हूँ तो डाई हाइब्रिड, अगर मैं एक को पकड़ के चल रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे हाइट ही देखनी है, अभी हाइट का ही क्रॉस करवाना है, तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया क्या, मैंने लिया यहाँ प्योर टॉल, यहाँ लिया प्योर शॉर्ट। आप तो हर जगह आप देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा क्या, टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, यानी कि सारे टॉल होंगे, सारे टॉल होंगे, कुछ भी आपको। अब क्या मैं कराऊंगा, इन्हीं में से एक को उठाऊंगा, इसी एक ट्रेट को, और इनका सेल्फ पॉलिनेशन टाइप करवा दूंगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि ऑब्वियस से बात है ह्यूमंस में तो पॉसिबल नहीं होता उस तरह से, लेकिन जैसे प्लांट वगैरह में पॉसिबल होता जो हमने देखा था। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने एक ही ट्रेट को उठाया और इस तरह से अभी मैंने क्रॉस करवा दिया। अब ये क्रॉस से क्या निकल के आएगा, ये सेकंड जनरेशन की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो ये प्योर टॉल निकलेगा, ये टॉल निकलेगा, ये टॉल निकलेगा, एंड ये शॉर्ट निकल आएगा। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हेयर, वी गेट द 3:1 का रेशियो, यानी कि 3 टॉल हैं और एक शॉर्ट है। What is this 1:2:1? 1:2:1 का मतलब है 1 is pure tall, 1 is pure short, and 2 are tall. This is 1:2:1 which is the genotype ratio, जो कि जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाया जाता है, ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाया जाता है कि 3 टॉल हैं तो एक शॉर्ट है। ओके, डाई हाइब्रिड क्रॉस अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि बहुत बड़ा ये बनता है, पहले तो क्रॉस पॉलिनेशन देन सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। तो F1 में ध्यान रखना फिनोटाइप राउंड एंड येलो देखने को मिलता है नहीं, F1 में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होती है, ये रट्टा मार लो। यहाँ पर हमने F1 करवाया था, यहाँ पर हाइट को लिया था, क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट मिला, नहीं, तो F1 में हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वही उभर के आती है। ऑलराइट, देन F2 में आपका फिनोटाइप रेशियो ध्यान रखना, जैसे वहाँ पर आपका F2 में 1:2:1 था, दैट मीन्स 1 वॉज प्योर टॉल, प्योर शॉर्ट एंड टॉल। उसी तरह से 9:3:3:1 का रेशियो देखने को मिलता है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि यहाँ पर एक ट्रेट, 9 ट्रेट डोमिनेंट वाली होंगी, दोनों डोमिनेंट होंगी, एक ऐसा होगा जो दोनों रेसेसिव होगा, 3 ऐसा होगा, मैं बताता हूँ क्या। अब राउंड का ध्यान से समझना इसको, राउंड है तो इसका ये डोमिनेंट है तो इसका रेसेसिव रिंकल्ड होगा, येलो डोमिनेंट है तो इसका रेसेसिव ग्रीन होगा। 9 का मतलब ये है कि 9 तुमको राउंड, ठीक है, ये राउंड और येलो तुमको देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझना, 9 तुमको राउंड और येलो ने दोनों ही डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। ओके, एक तुमको रिंकल्ड और ग्रीन यानी दोनों रेसेसिव देखने को मिलेंगे, और ये 3 क्या है, राउंड एंड ग्रीन 3 देखने को मिलेंगे और येलो और रिंकल्ड 3 देखने को मिलेंगे। ठीक है, होमोलॉगस, अब ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, आखिरी चीज़ है हमारी होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो वो होमोलॉगस वो होते हैं जो सेम तरह से दिखते हैं, ठीक है, दिखते सेम है लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो चिड़िया का पंजा है, हाथ है, ओके, और जो इंसानों का हाथ है वो दिखता तो सेम है लेकिन काम अलग अलग है। अब हमारा हाथ, अब चिड़िया का हाथ उड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, हमारा हाथ हम ना जाने किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने ना जाने और किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो अब आप ही जानो अपना हाथ किस लिए इस्तेमाल कर। डॉग हैंड, बर्ड हैंड, ये सब क्या है, दिखते सेम है लेकिन काम अलग है। ये चलने के लिए इस्तेमाल करता है हम अलग अलग तरह से, ठीक है, और बर्ड जो है उड़ने के लिए। एनालॉगस इसका उल्टा होता है, काम सेम होता है
लेकिन दिखते अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चमगादड़ का और चिड़िया का दिखते अलग हैं, लेकिन दोनों उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया लेक्चर। अब आपने इसके क्वेश्चंस लगाना लेवल 1 और लेवल 2 के, और आप बताना कि कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, आई होप आपको तीनों टॉपिक्स अच्छे समझ आ गए। मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर लोगों को झेला होगा, थोड़े से झेले होंगे। झेले हैं ना तो आप रट्टा मार लो, क्योंकि यहाँ पर हम इतने डेप्थ में नहीं, क्योंकि बैच नहीं, वो क्लास चल रही एकदम स्क्रैच से मैं आपको पढ़ाऊँ। तो अगर नहीं समझ में आए तो रट्टा मारो, जिंदाबाद। ठीक है, उतने में भी आपका हो ही जाएगा। ठीक है, जो भी पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ होता है ख़त्म। अब मिलेंगे हम, एक हमारा न्यूट्रिएंट्स बचा है और एक डिजीज़ बचा है, तो वो हमें ख़त्म करना है बायोलॉजी में। स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और लोकल बॉडीज़, ये हमें ख़त्म करना है किस में, पॉलिटी में।